ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में छठा अध्याय श्रवण किया, जिसमें विराट पुरुष के विषय में वर्णन किया गया। विराट पुरुष, विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, अर्थात जब भगवान ने प्रवेश किया तो जो महत्त्व इत्यादि प्रकृति के द्वारा जो तत्व उत्पन्न हुए थे वो सभी जो है क्रियाशील हो गए और फिर विराट शरीर की उत्पत्ति हुई। किस प्रकार उसके नेत्र, वाणी, मन इत्यादि ये सब कार्य करने लगे। अंत में बोला कि भगवान से ही जो है, भगवान के मुख से ही ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय और जो भगवान की जो जांघें हैं उनसे सभी लोगों का निर्वाह करने वाली जो वैश्य वृत्ति है वो उत्पन्न हुई और उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए जिनकी सेवा वृत्ति है। तो यहां पर फिर आगे बताया कि शूद्र जो हैं जिनकी सेवा वृत्ति है उसी से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। 33वें श्लोक में कहा यत वृत्त्या तुष्यते हरि। तो सभी धर्मों का सिद्धि का मूल जो है वो सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। तो सब धर्मों की जो मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है वो शूद्र ही सब वर्णों में सबसे महान हुआ। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ संचय करने के लिए है, लेकिन शूद्र का धर्म सेवा के लिए है और ये सेवा ही जो है धर्म है। तो इस प्रकार से प्रथम तीन जो वर्ण हैं वो उनके जो धर्म है वो अन्य अन्य पुरुषार्थों के लिए हैं, धर्म अर्थ काम के लिए। लेकिन जो शूद्र का धर्म है वो अपने लिए है, स्वपुरुषार्थ सेवा कर रहा है ना वो, और इसी वृत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर मैत्रेय जी बताते हैं विदुर जी को कि ये जो वाणी है, जो हमारी वाणी प्रकट हुई है, मैंने जैसे सुना है अपने महाजनों से उसी प्रकार से मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार और जैसा मैंने सुना है वैसा वर्णन कर रहा हूं भगवान के यश का। क्योंकि वास्तव में भगवान के यश का वर्णन करना ही जो वाणी का एकमात्र जो है एकांत लाभ है। इस वाणी का लाभ यही है कि वो भगवान की कीर्तन करे और कानों का यही लाभ है कि वो भगवान के कथामृत का पान करे। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की जब महिमा को जानना चाहा तो 1000 वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान की महिमा को पार नहीं कर पाए, क्योंकि ये माया भगवान की जो है वो बड़े बड़े मायावियों को भी मुग्ध कर देती है और स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं कर पाते अपनी महिमा की, तो फिर और कोई वहां पर कैसे पहुंच सकता है। इस प्रकार से विदुर जी को बताया गया
मैत्रेय जी ऋषि के द्वारा विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसमें विदुर जी अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से। तो कह रहे हैं अब श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयम्, इस प्रकार मैत्रेय जी के कहने पर भारत्या अपनी वाणी से प्रीणयन इव प्रसन्न करते हुए से बुद्ध माने बुद्धिमान जो द्वैपायन सुतः, जो द्वैपायन व्यास जी के पुत्र हैं, कौन है? विदुर जी। विदुर जी ने प्रत्यभाषत उनसे कहा। देखिए यहां पर कहा जा चुका है कि विदुर जी भी जो हैं वो व्यास जी के ही पुत्र हैं, जिस प्रकार सुखदेव जी हैं। लेकिन ये भीष्म पिता जो है विदुर जी उत्पन्न हुए थे विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ से। तो इस प्रकार से दासी पुत्र हैं ये, नहीं पत्नी नहीं, जो उनकी भोग पत्नी थी अर्थात दासी थी विचित्रवीर की, उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे विदुर जी, जब उस दासी के ऊपर व्यास जी ने ईक्षण किया था उस प्रकार से। तो यहां पर आगे कह रहे हैं फिर विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्या विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। हे ब्रह्मन्, हे मैत्रेय जी, भगवान कैसे हैं? भगवतः चिन्मात्रस्य, भगवान तो चिन्ह मात्र हैं अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान का स्वरूप ही है सच्चित आनंद। तो भगवान तो चिन्ह मात्र हैं और अविकारिणः, निर्विकार हैं, किसी प्रकार का भगवान में विकार नहीं देखा जाता। निर्गुणस्य, और निर्गुण भी हैं। तो ऐसे भगवान चिन्मय, निर्गुण और निर्विकार होकर लीलया अपि, लीलया के द्वारा भी गुणा क्रिया, गुण और क्रियाओं से कथम युज्येरन, कैसे जुड़ गए। तो कह रहे हैं कि वो कैसे जुड़े वहां पर। भगवान ने ये जो लीला की सृष्टि की, ये सृष्टि तो गुण और क्रियात्मक है, तो इससे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से संबद्ध हो सकते हैं भगवान का। क्योंकि भगवान में तो किसी प्रकार का कोई गुण और क्रिया का प्रश्न ही नहीं है। ये गुण और क्रिया जो हैं ये तो प्रपंच की बातें हैं, इस संसार की बातें हैं, त्रिगुणात्मक जगत की बातें हैं। तो यहां पर सबसे पहले श्लोक में बताया कि मैत्रेय जी ने जब उनका मैत्रेय जी का जब ये विचार सुना था विराट शरीर की उत्पत्ति के विषय में, तो व्यास नंदन विदुर जी जो हैं वो बुद्धिमान हैं और उनको उन्होंने प्रसन्न किया मैत्रेय जी को। तो प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो उनको प्रसन्न करते हुए से पूछ रहे हैं। तो यहां पर श्रोता ने कुछ ऐसी बात कही थी, और वो क्या बात थी? यही कि भगवान की महिमा का पार भगवान भी नहीं पा सकते, ब्रह्मा जी तो क्या पाएंगे। तो ऐसी कुछ बात थी जो जब कही तो विदुर जी ने इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं अब कि मैत्रेय जी प्रसन्न हो गए हैं। कभी कभी श्रोता भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वक्ता को बड़ा आनंद होता है। इसका कारण क्या है? वो सोचता है वक्ता कि मैं जितनी बात कही उससे अधिक बात मेरा जो श्रोता है वो समझ गया है, तो उसको बड़ा आनंद होता है। अब विदुर जी तो एक जागृत श्रोता हैं, वो तो अच्छे प्रकार से सारी बातों को समझ ही रहे हैं। तो अब प्रश्न ये पूछ रहे हैं विदुर जी कि भगवान में किसी प्रकार का कोई वो प्रकृति का जो है स्पर्श नहीं है, ना तो उनमें किसी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं है उसके अंदर प्रकृति का। तो फिर इस प्रकार से उन्होंने इस जगत की सृष्टि जब की तो उनका संबंध कैसे स्थापित हुआ प्रकृति के साथ जो त्रिगुणात्मक है। आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, क्रीडया मुद्यमोर्भस्य कामस्य चिक्रीशयान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य च सदान्यतः।
यदि कहो कि भगवान जो है केवल ये क्रीड़ा कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि अन्यतः चिक्रीडिया, यदि भगवान ने किसी प्रकार की क्रीड़ा करने की इच्छा की दूसरे के साथ, अन्यतः माने दूसरे के साथ, क्रीडिष्या माने खेलने की इच्छा की, और क्रीड़ायाम उद्यम, और खेलने का जो प्रयत्न किया जाता है वो तो अर्भस्य बालक का होता है। तो ऐसे तो बालक करते हैं, बालकों की अभिलाषा होती है कि चलो हम खेल लेते हैं। तो फिर भगवान जो सदा अन्यतः निवृत्तस्य, जिनमें कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, निवृत्तस्य माने रहित होना, तो जो दूसरे तत्व से सर्वथा रहित हैं और स्वतृप्तस्य अपने भी तृप्त हैं, ऐसे परमात्मा ने इस खेलने का प्रयत्न कथम माने क्यों किया, क्या कारण क्या है इसका? भगवान को खेलने की भी क्या जरूरत थी? क्योंकि भगवान तो जो है तृप्त हैं और खेलने का कार्य तो बच्चे लोग करते हैं, तो भगवान क्यों कर रहे हैं? भगवान तो गंभीर हैं, भगवान आप्त काम है, आत्मा राम है। क्योंकि खेलना भी तो वास्तव में एक प्रकार का काम ही है ना। तो जब अपने आप से तृप्त हैं तो फिर, और दूसरे से बिल्कुल निवृत्त हैं, मतलब दूसरा है ही नहीं भगवान के अतिरिक्त, तो फिर खेलने की इच्छा कहां से आ गई भगवान के अंदर? भगवान निर्गुण हैं, निराकार हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, इतना सब होने के बाद भी उनका ये प्रश्न है कि यदि आप कहेंगे कि चलो ये भगवान की क्रीड़ा है, भगवान की लीला है, तो अब मेरा दूसरा प्रश्न यही है कि वो क्रीड़ा की इच्छा कहां से पैदा हुई भगवान में? कैसे संभव है ये कि उनके अंदर क्रीड़ा की इच्छा पैदा हो? अब आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, अस्त्राक्षी भगवान विश्वम गुणमय्यात्म मायया तथा संस्थापयत एतत् भूय विधास्यति का मतलब होता है प्रतिप्रधास्यति माने प्रलय करना। तो ये जो गुणमयी माया है, गुणमय्या आत्म माया है, भगवान की जो गुणमयी अपनी माया है, उससे भगवान क्या करते हैं? विश्वम अस्त्राक्षी मतलब सृष्टि, तो इसके द्वारा उसकी सृष्टि करते हैं, और फिर संस्थापयत स्थापना करते हैं, और पुनः इसको प्रलय कर देते हैं। भगवान यही कार्य करते हैं अपनी गुणमयी माया के द्वारा। वास्तव में कर्ता तो माया है ना। तो ये जो कर्तापन और भोक्तापन का मोह उत्पन्न करने वाली जो माया है, त्रिगुणात्मक बहिरंगा शक्ति, इसके द्वारा 5वें श्लोक में कहते हैं, देशतः कालतो यो देशतः कालतः यसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम। यह असौ, यह माने जो, असौ माने यह, तो जो यह देश से और काल से अवस्थातः, देश और काल की अवस्था से, स्वतः अपने आप या किसी दूसरे के द्वारा, अन्यतः अविलुप्त लुप्त नहीं होने वाला जो अवबोध मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो अजया कथम युज्येत, अजया का मतलब है माया। तो माया से किस प्रकार उसका संयोग हो सकता है? जो आत्मा है अर्थात भगवान है, वे स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। अवबोध का मतलब ज्ञान। तो जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं वो किस प्रकार से देश के द्वारा, काल के द्वारा, अवस्था के द्वारा, अथवा अपने आप से, अथवा किसी दूसरे के द्वारा भी माया से कैसे संश्लिष्ट हो सकते हैं? इसका क्या कारण है? तो उनका प्रश्न यही है कि भगवान निर्गुण हैं, तो उन्होंने त्रिगुणात्मक सृष्टि किस प्रकार से की? यदि कहोगे कि माया ने की, तो फिर माया से कैसे जुड़े भगवान? माया कहां से आई? ये सारी चीजें आप हमें बताइए। 6ठे श्लोक में कहें, भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः
अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। एक एव एष भगवान, भगवान ये अकेले ही हैं। एव एष, अकेले ही ये भगवान सर्व क्षेत्रेषु, सारे शरीरों में अवस्थित है, स्थित हैं। अमुष्य, अमुष्य का मतलब इनको दुर्भगत्वम, दुर्भाग्य और क्लेश अर्थात कर्मों का फल के कारण जो क्लेश है वो कुतः, कैसे हो सकता है। अब आप कहते हैं कि भगवान तो सबके अंदर स्थित है और जगत के जीव जो हैं वो देखा जा रहा है कि उनको बहुत सारा क्लेश है, उनका दुर्भाग्य भी उनको सहन करना पड़ता है। तो जब भगवान अंतर्यामी के रूप में सभी देहों के अंदर अवस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर ये कर्म से उत्पन्न हुआ हुआ जो क्लेश है ये कहां से आ गया, अथवा ये दुर्भाग्य का अनुभव उनको कैसे होता है, यह बात आप हमें बताइए। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, एतस्मिन् मे मनो विद्वन् छिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्। हे विद्वन, हे मैत्रेय जी, एतस्मिन्, इस विषय में अज्ञान संकटे, अज्ञान का संकट के कारण मैं मन है खिद्यते, मेरा मन खिन्न हो रहा है। मैं अज्ञान संकट में पड़ गया हूं और मेरा मन खिन्न हो रहा है। ततः नह, इसलिए तत् माने वह, उस मोह को, न माने मेरा, महत मानसम, जो महान मानसिक कश्मल माने मोह है उसको पराणुद, दूर कीजिए। हे विभो अर्थात हे प्रभु। तो 2 संबोधन है यहां पर मैत्रेय जी के लिए। एक तो विद्वन, आप विद्वान हैं, और दूसरे आप विभु हैं। विभु का मतलब सर्वव्यापक हैं, अर्थात मेरे मन की बात भी जानते हैं आप। तो मेरे अंदर ये महान जो मोह उत्पन्न हो गया है इस विषय में कि भगवान निर्गुण होकर भी और इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का रचना करते हैं, ये कैसे संभव हुआ। इस मोह को आप दूर कीजिए। और यदि आप कहो कि वो क्रीड़ा है, तो भगवान ये क्रीड़ा भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप्तकाम आत्माराम है। तो उनमें क्रीड़ा करने की इच्छा किस प्रकार से संभव हुई, ये आप मुझे बताइए। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच, 8वें श्लोक में, सइत्थम चोदित क्षत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवच्चित्तः चित्तः स्मयन्निव गतिस्मयः। सुखदेव जी ने कहते हैं, हे महाराज, परीक्षित जी से कहते हैं, वे जो मुनि हैं अर्थात मैत्रेय जी हैं, तत्व जिज्ञासुना, तत्व को जानने की इच्छा से जब इत्थम माने इस प्रकार विदुर जी के द्वारा चोदित है, प्रेरित किए गए। विदुर जी यहां पर तत्व जिज्ञासु की भांति प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब इस प्रकार वो प्रेरित किए जाने पर भगवत चित्त है, उन्होंने अपने चित्त को भगवान में लगाया। गत स्मय, और किसी प्रकार का भी उनको विस्मय नहीं हुआ। इस स्मयन इव, थोड़ा मुस्कुराते हुए, तथापि विस्मय हुआ नहीं, लेकिन तो भी हल्का सा विस्मय प्रकट करते हुए अपने मुस्कान के माध्यम से प्रत्याह उत्तर देने लगे। तो भगवान मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण किया और गत स्मय का मतलब, स्मय का अर्थ यहां पर विस्मय भी लिया गया है और अहंकार भी लिया गया है। तो जिनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, तो निरभिमान होकर, और स्मय इव, तो इसमें दोनों जगह आया है। तो हम लोग इसमें का अर्थ जो है वो अभिमान भी ले सकते हैं जैसा कहा गया है, और विस्मय भी है। विस्मय तो है ही इसका अर्थ। अब 9वें श्लोक में मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। मैत्रेय उवाच, सेयं भगवतो मायायन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम्। भगवान की जो माया है, अब उसके विषय में बताया जा रहा है। ये माया कैसी है। अयम भगवतो माया, से माने सा, यहां पर सा है। निश्चित रूप से ये जो है अयम माने जो माया है, ये ऐसी ही है।
यही माया है, सा प्लस यम, यही भगवान की माया है, भगवते माया, भगवान की माया है। कैसी है? यत ये न, जिसके अंदर और जिसके द्वारा, यत माने जिसमें और ये न माने जिसके द्वारा, ईश्वरस्य कार्पण्यम, भगवान की जो दीनता है, और विमुक्तस्य, भगवान का नित्य मुक्त होना है, बंधन में नित्य मुक्त होना है। तो वो नित्य मुक्त का बंधनम माने बंधन में पड़ना, विमुक्तस्य माने भगवान कैसे हैं? विमुक्त है, सब प्रकार की माया से बहुत दूर हैं। तो भगवान विमुक्त है तो भी ऐसा लगता है कि वो बंधन में पड़ गए। तो विरुद्धते न, ये विरोधी बात नहीं होती। कारण क्या है? कि वो सर्व समर्थ हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं, इसलिए। तो भगवान के अंदर जो है विरुद्ध धर्माश्रय धर्म देखा जाता है। अचिंत्य शक्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति, उसी के कारण ये भगवान जो है विरोधी स्वरूप वाले भी दिखाई देते हैं। युक्ति के द्वारा ये बात जो है ऐसा लगता है जैसे विरोधी हैं एक दूसरे की बातें, यदि हम युक्ति के द्वारा इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन यहां पर भगवान को समझने के लिए, उनकी माया को समझने के लिए युक्ति का आश्रय नहीं लिया जा सकता। अर्थात इस प्रकार का जो विरोधी स्वभाव देखा जा रहा है, इसी का नाम माया है, कि भगवान स्वयं निर्गुण हैं और उनसे जो है ये त्रिगुणात्मक जगत उत्पन्न हो रहा है। तो जो बात युक्ति से सिद्ध नहीं हो और साफ साफ दिखाई दे रही है, ये है माया। जैसे जादूगर है, जादूगर जादू का खेल खेलता है तो ये उसकी विशेषता है। आंख से तो लगता है खेल, लेकिन जब आप बुद्धि से सोचते हैं तो सिद्ध नहीं होता। यदि हम बुद्धि से, मान लीजिए एक जादूगर अपने मुंह से कबूतर निकाल रहा है, तो दिख तो रहा है आंख से कि कबूतर निकल रहा है, लेकिन अगर बुद्धि से सोचेंगे तो बुद्धि कहेगी नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, मुंह में से कबूतर कैसे निकलेगा जिंदा। तो बुद्धि जो है वहां पर फेल हो जाएगी। तो ये जादूगर की खेल की तरीके से है। तो इसी प्रकार से जो माया है भगवान की, ये अनिर्वचनीय है, इसको बताया नहीं जा सकता कैसी है ये। लेकिन ज्ञान जो वास्तविक है उसको आवृत कर देती है, आवरण कर देती है। युक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन यदि ज्ञान हो जाए तो ये स्वयं निवृत्त हो जाती है। यदि हमें विषय वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो जाए, अब जैसे मान लीजिए जादूगर ने हमें खेल दिखाया, तो अब हमें यह पता लग जाए कि इस जादूगर कौन सी टेक्निक के द्वारा ये खेल दिखा रहा है। यदि इस बात का ज्ञान हो जाए तो फिर हमको वो जो है सच्चाई दिखाने लगेगी, हमको उसके मुंह में से कबूतर निकलते हुए नहीं दिखेंगे। तो ज्ञान होने के कारण इस माया की निवृत्ति हो जाएगी। अगर हम उसको सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे बुद्धि के द्वारा तो नहीं हो सकता, क्योंकि माया जो है वो दुरत्याया कहा गया ना, इसीलिए। तो माया का जो एंटीडोट है वो है ज्ञान। तो भगवान जो है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, इसी को कहा गया विमुक्तस्य। उसके अंदर किसी प्रकार का बंधन कहां है, ना उनके अंदर किसी प्रकार की कार्पण्यता है, दीनता। तो जो बिना बंधन के हैं और बिना कार्पण्य के हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है लीलाएं उनकी देखकर कि भगवान के अंदर भी दीनता है, भगवान भी जो है असहाय सी हैं, भगवान भी बंधन में आ जाते हैं इस संसार के अंदर। तो कहते हैं यही माया है। अब आगे कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं आगे 10वें श्लोक में, यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिकः। यत अर्थेन, अर्थात जो पदार्थों के बिना माने न होने पर भी, अमुष्य माने इस पुरुष का, कौन पुरुष? भगवान। आत्म विपर्यय, अपने स्वरूप से जो उल्टापन है, क्योंकि भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान के अंदर जो जिस प्रकार का यह अज्ञान देखा जा रहा है, बंधन को स्वीकार करके ये जो प्रतीत हो रहा है, ये कैसा है? जैसे
उपद्रष्टु, जो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है, वो स्वप्न में देखता है कि स्वशिरः, जो उसका अपना सिर है वो छेदनादिक, उसको काट दिया गया है। स्वप्न में एक व्यक्ति है, वो स्वप्न देखता है कि उसका सिर काट दिया गया है। तो जैसे उसका सिर कटा नहीं है, लेकिन वो भी स्वप्न में देख रहा है कि मेरा सिर कट गया है, तो ये उसको इस प्रकार का स्वरूप भ्रम हो गया। तो ये वास्तविकता नहीं है, ये मिथ्या है, ये प्रतीति है केवल। उसी प्रकार से शुद्ध जीव के लिए बंधन में बंधना और उसका आनंद से, ज्ञान से भ्रष्ट हो जाना और कर्म से उत्पन्न जो क्लेश इत्यादि हैं, उनके द्वारा दुख की प्राप्ति होना, ये भी केवल एक प्रतीति मात्र है। और ये सब कुछ अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। दिख तो रहा है कि जीव मात्र जो है सुखी और दुखी है, तो सुख और दुख का जो अनुभव है ये केवल प्रतीति मात्र है। जैसे स्वप्न के अंदर अगर सर कट जाए तो दुख होता है, स्वप्न में अगर लॉटरी लग जाए तो सुख होता है। तो ना तो वास्तव में वहां सुख है ना कोई दुख है, लेकिन फिर भी दिख रहा है, ऐसा साक्षात दिख रहा है। तो यही है माया का स्वरूप, और इसका कारण है अज्ञान। यही है स्वरूप भ्रम। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुर आत्मनोरात्मनो गुणः। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं यहां पर, जैसे जल में, यथा जले चंद्रमसः, जैसे जल के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब में, तत्कृतौ, उस जल में उत्पन्न जो कंपन इत्यादि होती हैं, लहरें होती हैं, वे गुण जो हैं वो चंद्रमा में नहीं है। कंपन इत्यादि गुण जो हैं वो चंद्रमा में नहीं है, न होने पर भी दृश्यते, दिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा हिल रहा है। अब चंद्रमा हिलता थोड़ी है, वास्तव में जो जल है वो हिल रहा है, उसमें कंपन हो रहा है। तो उसी प्रकार से दृष्टु आत्मनः आत्मनः, ऐसे ही जो दृष्टा है वे आत्मा में, और आत्मनः माने अनात्मा के गुण नहीं होने पर भी दिखते हैं। हमारे शरीर के, हमारी आत्मा में किसी प्रकार की जड़ता नहीं है, लेकिन तो भी ऐसी दिखती है। और हमारे शरीर जड़ है तो भी चेतन दिखता है, हिलता डुलता है, बात करता है, लेकिन है नहीं ऐसा। तो शरीर के अंदर आत्मा का भ्रम हो रहा है और आत्मा के अंदर शरीर का भ्रम हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे जल के हिलने से चंद्रमा हिलता है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है शुद्ध अवस्था में, उसके अंदर कोई शोक, मोह इत्यादि, भय इत्यादि नहीं है। ये सब शरीर के गुण हैं, अनात्म गुण हैं। और इनके न रहने पर भी जो देहाभिमानी है जीव, अर्थात जो बद्ध जीव है, उसके अंदर ये सारे गुण देखे जाते हैं। तो यही है वास्तव में स्वरूप माया का। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। वही का मतलब है निश्चित रूप से। सौ माने वह, निवृत्ति धर्मेण, निवृत्ति धर्म के द्वारा, वासुदेव अनुकंपया, भगवान की कृपा से, भगवत भक्ति योगेन, भगवान की जो भक्ति योग से, यह शनई, यहां चित्त से धीरे धीरे तिरोधत्ते, तिरोहित होती रहती है। तो जब भक्ति की जाती है तो ये माया जो है धीरे धीरे तिरोहित होने लगती है। अर्थात ये माया का जो अविद्या वृत्ति है, उसका अभिनिवेश, अज्ञान, ये धीरे धीरे, ये कब होता है? जब भक्ति का साधन किया जाता है। तो माया से दूर होने का एक ही उपाय बताया गया, और वो है भक्ति। और ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी? वासुदेवानुकंपया, भगवान की कृपा से। तो बिल्कुल स्पष्ट बताया जा रहा है कि माया की निवृत्ति
केवल भक्ति के द्वारा होगी, भक्ति योगेन, भगवत भक्ति योगेन, और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी वासुदेव की अनुकंपा से। तभी ये माया की धीरे धीरे निवृत्ति होगी। शनई यह माने ये जो है माया, इसकी यहां से अर्थात अंतःकरण से इसकी निवृत्ति होने लगेगी। आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, यदेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परेउ परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तेस्यैव कृष्णचः। यत इंद्रिय माने जब इंद्रियां उपराम माने विषयों से उपराम हो जाती हैं, अथ दृष्टा तब जो साक्षी है, दृष्टा माने साक्षी, परे आत्मनि जो भगवान है, परमात्मा है, उनमें श्री हरि हरौ तदा तब श्री हरि में लगती हैं। जो इंद्रियां हैं जब विषयों से मुक्त हो जाती हैं, उपराम हो जाती हैं, विषयों के अंदर दौड़ने का इनका आग्रह नहीं रहता, तब ये अपने आप से भगवान में लग जाती हैं। संसुप्त इव जैसे सोते हुए पुरुष के समान, कृष्ण माने समस्त क्लेशा विलियंते, सारे क्लेश जो है नष्ट हो जाते हैं। तो समस्त निधियों के विषयों के हटने पर ही जो साक्षी परमात्मा है हमारे हृदय में, उनके अंदर सारी वृत्तियां आ जाती हैं, और उस समय जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति होता है, उसके समान ये जो अविद्या से राग और द्वेष इत्यादि उत्पन्न होते हैं, सारे क्लेश, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अब आगे मैत्रेय जी एक बहुत विशेष श्लोक कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवादात श्रवणं मुरारे कुतः पुनश्चरणारविंद कुतः पुनस्तच्च चरणारविंद पराग सेवारतिरात्म लब्धा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कह रहे हैं मुरारे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद, गुणों का वर्णन और श्रवणम, उनका श्रवण करना, अशेष संक्लेश, संपूर्ण क्लेशों को शमम विधत्ते, शांत कर देता है। जितने भी क्लेश हैं वो सभी दो प्रकार से शांत हो सकते हैं, केवल भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का श्रवण करना और उसका वर्णन करना। पुनः तत् चरणारविंद, फिर उनके चरण कमलों में, पराग का मतलब जो उसकी रज से, चरण कमलों की धूली से यदि सेवा रति, यदि सेवा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की चरण रज की सेवा करने की प्राप्ति हो जाए यदि, तो आत्मलब्धा, यदि हमारी वो रति, वो प्रीति हमारे हृदय में आ जाए, कुतः, फिर पूछना ही क्या, फिर तो बात ही अलग है। तो क्लेश की शांति तो केवल श्रवण और वर्णन से ही हो जाएगी। जो चरणों की सेवा है, यदि उसके प्रति हमारी इच्छा जागृत हो गई तो फिर तो बात ही नहीं है कुछ, फिर तो कमाल ही हो गया। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो है मैत्रेय जी यहां पर कह के और कंक्लूड कर रहे हैं उस बात को जो विदुर जी ने पूछा था। तो शास्त्रों के अंदर 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। ये हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का अर्थ है अज्ञान, अस्मिता मतलब अहंकार, कर्तापन का भाव, राग हम जानते ही हैं संसार के प्रति अत्यधिक आसक्ति, और द्वेष का मतलब है द्वेष भाव होना, जो हमारे प्रतिकूल है उससे द्वेष हो जाना। अभिनिवेश का अर्थ है शरीर के अंदर अपना मेरापन, मैं और मेरापन, कि मैं शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। तो ये मैं और मेरा का जो अभिनिवेश है, ये भी एक प्रकार का क्लेश। तो ये 5 क्लेश हैं। तो साधारण भाषा में इसको अगर हम समझें तो अविद्या का मतलब हो गया नासमझी, अज्ञान। अस्मिता मतलब अभिमान, राग का मतलब किसी चीज में प्रेम हो जाना, प्रीति हो जाना, लाइक्स, और द्वेष का मतलब हो गया डिसलाइक, घृणा करना, और अभिनिवेश का मतलब हो गया मृत्यु से डरना। क्योंकि जब हम अपने शरीर से ही प्रेम करते हैं तो हमें मृत्यु से डर लगने लगता है।
तो इन क्लेशों के निवारण का एक ही बड़ा सरल सा उपाय बता दिया, भगवान मुरारी के गुणानुवाद का श्रवण करना और उसका कीर्तन करना। तो हमारे भीतर जो अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, उन सभी वासनाओं को और उन सभी वासनाओं का जो शत्रु है वो है मुरारी। मुर एक असुर का नाम है, मुर एक असुर का नाम था जिसको भगवान ने जो है मारा था। तो ऐसे मुर राक्षस के जो शत्रु हैं वो हैं मुरारी। तो हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की वासनाएं जो हैं उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, उन सब के शत्रु के रूप में है मुरारी। तो इसलिए मुरारी के गुणों का नाम का वर्णन करना, कीर्तन करना और श्रवण करना, यही है वास्तव में जो हमारी वासना को अंदर, हमारी जो अनेक जन्मों की वासनाएं एकत्रित हैं उसको नष्ट करने का एकमात्र उपाय। तो कहते हैं भगवान की कथा श्रवण के साथ साथ यदि चरणों में प्रीति हो जाए भगवान की, भगवान के प्रति सेवा वासना उत्पन्न हो जाए, तब तो कहना ही क्या, फिर तो कोई बात ही नहीं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उत्तर दिया मैत्रेय जी ने कि सभी बातों का एक ही बात में जवाब दे दिया। अब विदुर जी कह रहे हैं, विदुर उवाच संच्छिन्न संशयो मह्यम तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो में प्रधावती। हे भगवन, विदुर जी कहते हैं भगवन, जो आपके जो ये युक्त वाक्य हैं, सूक्ति और असीना, जो असीना का मतलब होता है तलवार, तो जो सूक्ति रूपी आपकी तलवार है जो आपने कहा अभी, इससे मह्यम संशयम, मेरा संशय जो है संछिन्नम, अच्छी तरह से कट गया है। हे भगवान, अब मेरा मन अत्र उभय, मेरा मन इन दोनों विषयों में संप्रधावती, प्रवेश कर रहा है, दौड़ रहा है। अर्थात ईश्वर की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता, किस प्रकार से ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है सब प्रकार से, और जीव भगवत परतंत्र स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र तो है लेकिन साथ साथ भगवत परतंत्र भी है। लेकिन भगवान क्या है? स्वतंत्र, अपने आप से ही स्वतंत्र हैं वो, उनकी स्वतंत्रता स्वतः सिद्ध है। तो ये जो दो विषय हैं, अब मेरा जो मन है इस विषय को प्रवेश कर रहा है, मतलब मैं इस बात को समझ पा रहा हूं अच्छे प्रकार से। भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता क्या होती है, क्यों होती है, ये मैं इस बात को समझ गया हूं। तो देखिए किस प्रकार से मैत्रेय जी के द्वारा जो उत्तर दिए जा रहे हैं, उनसे विदुर जी का संशय जो है तुरंत और नाश हो रहा है उसका। वास्तव में ऐसे उत्तर ही वास्तव में उत्तर हैं जो श्रोता के हृदय से सब प्रकार का संशय का नाश कर दे। क्योंकि संशय जो है वो बड़ा नुकसानदायक है, विशेष रूप से परमार्थ मार्ग में। संसार में भी ऐसा ही है, लेकिन परमार्थ में तो विशेष रूप से हमको हमारे मार्ग से विचलित करने के लिए एक छोटा सा संशय काफी है। यदि हमें शक हो गया, यदि हमें संदेह हो गया, तो हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हमारा पतन हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, किसी प्रकार का अपने मन में संशय मत रखो। शास्त्रों में सभी प्रकार के संशयों को दूर किया गया है और भगवान ने स्वयं अर्जुन के संशय सारे दूर किए हैं उसका उत्तर देकर। यहां पर मैत्रेय जी जो हैं वो विदुर जी के संशय को दूर कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भगवान इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करते हैं, निर्गुण होते हुए भी इसमें फंसते नहीं हैं कभी। तो इस संशय को जो है मैत्रेय जी ने आसानी के साथ दूर कर दिया। आगे हम 15वें श्लोक से फिर 16वें श्लोक से अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।